देख रहे हैं गुना टाइम्स। मैं आपके साथ हूँ ज्योति बैरवा। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की विशेष खबरों पर। निडर खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गुना न्यायालय स्थानांतरण विवाद, कलेक्टर के नहीं आने पर वकीलों ने स्वान के माध्यम से सौंपा ज्ञापन, जनहित में स्थानांतरण के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने विरोध में रैली निकालते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन लगभग 2 घंटे तक कलेक्टर नहीं आए। अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन और व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हनुमान चौराहे पर चारों सड़क को घेरकर जाम लगाकर हठधर्मिता के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्टर के फिर भी न आने पर गुस्साए वकीलों ने एक स्वान के गले में कलेक्टर गुना की तख्ती डालकर उसे ज्ञापन सौंपा। बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना शहर में वर्तमान में स्थित न्यायालय परिसर, तहसील, एसडीएम कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय एक ऐसी जगह पर है जिसे वर्षों से स्थानीय जनता ने सहज, सुलभ और सर्वसुविधायुक्त माना है। यह क्षेत्र न सिर्फ मुख्य बाजार के मध्य स्थित है, बल्कि यहां आने जाने में आम नागरिकों, वकीलों, कर्मचारियों, दिव्यांगों और वृद्धजनों को कोई असुविधा नहीं होती। ना ही यहां जगह की कोई कमी है और ना ही ट्रैफिक की कोई उल्लेखनीय समस्या है। इसके बावजूद हाल ही में इन जिला न्यायालय को शहर से 4-5 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सामने आना कई प्रश्न खड़े कर रहा है। यह मुद्दा अब केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं रह गया, बल्कि आम जनता, अधिवक्ता संघ और शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के बीच गंभीर चिंता और आक्रोश का विषय बन चुका है। गुना जिले के अधिवक्ताओं ने इस निर्णय का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। उनका साफ कहना है कि जब मौजूदा स्थान पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिर न्यायालय को दूरस्थ क्षेत्र में ले जाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। उनका ये भी तर्क है कि यह कदम न्याय की सुलभता को प्रभावित करेगा, विशेषकर गरीब और ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों के लिए। आज भी कई नागरिक लंबी दूरी तय कर न्यायालय पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें और अधिक दूरी तय करने को मजबूर करना एक तरह से न्याय से वंचित करने जैसा कृत्य होगा। स्थानीय चर्चाओं और अधिवक्ताओं के आरोपों के अनुसार यह निर्णय किसी सार्वजनिक हित से प्रेरित नहीं, बल्कि कुछ लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस क्षेत्र में न्यायालय परिसर और अन्य दफ्तरों को शिफ्ट करने की योजना है, वहां पहले ही कुछ रसूखदार लोगों ने भारी मात्रा में भूमि खरीदी है। यदि सरकारी संस्थानों का स्थानांतरण वहां होता है तो उन जमीनों की मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। ये संदेह इसलिए भी प्रबल हो रहा है क्योंकि पहले भी पुराने बस स्टैंड की बेशकीमती जमीन को खाली कराकर कुछ गिने चुने लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे। अब उसी तर्ज पर न्यायालय जैसी संस्था को भी शहर के केंद्र से हटाकर दूर स्थापित करने की योजना सवालिया घेरे में है। कलेक्टर महोदय, अब अगर गुना का कलेक्टर जिलाधीश जो कि 2 घंटे तक खाना खाता है, तो मान लो कि उनके जो निम्न अधिकारी हैं वो तो 4 घंटे में भी आएंगे, तो कलेक्टर साहब की परमिशन है उन्हें, क्योंकि कलेक्टर 2 घंटे में खाता है। अब अगर ऐसा सुशासन हमारा चलेगा तो कैसे काम चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं हनुमान चौराहे पे हमें बैठे बैठे। इतनी अव्यवस्थाएं हो गई हैं, इतनी समस्याएं जनमानस को है, पर उसके बाद में भी कलेक्टर साहब के कान पे जू नहीं रहेंगी। जू तो रहेंगे ही होगी, पर गुलामों के अधिकारी सिंधिया ने कह दिया होगा तू मत जा, मैं हूं, नौकरी बचाऊंगा। अरे सिंधिया जी, पहले तुम अपनी सीट बचा लेते, एक बार तो चलेगा, दूसरी बार भी जाओगे। क्या है, ऐसा क्या कर रहे हो भैया, और क्यों कर रहे हो, और हमारा तिरस्कार करके क्या मिलेगा आपको? सिर्फ थोड़े बहुत आंकड़े। अरे आपके पास तो रियासतें हैं, ये कलेक्टर भी कम थोड़ी ना है। गुलाम ओ का शहर बना रहे थे, अब गुलाम बन गए हैं, यहां तक नहीं आ रहे हैं। इतना अहम किस बात का? क्या पढ़े लिखे नहीं है? हम तो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, अधिवक्ता हैं। हमें ऑल इंडिया बार देता है रजिस्ट्रेशन और कहता है आप बुद्धिजीवी हो। अगर बुद्धिजीवी होने के बाद हम सड़क पर उतर आए तो वो क्या कलेक्टर होने के बाद में, आईएएस अधिकारी पास होने के बाद में कल हनुमान चौराहे पे आके ज्ञापन नहीं ले सकते? ये क्या सिर्फ उनका अहम है? ये सभी जनमानस को समझना चाहिए। और मेरे सामने उपस्थित जो पत्रकार है, जो वीडियो बना रहे हैं, ये उन लोगों को भी समझना चाहिए कि क्या ऐसा कलेक्टर होता है कि जो जनमानस की भावनाओं को इतना आहत कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है। इतनी बसें रुकी हुई हैं,
उसका आगे दूसरी बस होगी, आगे दूसरी ट्रेन होगी, वो छूट जाएगी, पर कलेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो एक अपने सिपहसालार के लिए जी रहा है और वहीं से जी हुजूरी कर रहा है। गुना कलेक्टर मुर्दाबाद, गुना कलेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुना कलेक्टर मुर्दाबाद। हो तो भाई एक फोटो खींच लाओ, हम कुत्ते को बना देंगे वो। अब बस वो कुत्ते का इंतजाम करना है। हमने हमारे जिला प्रशासन अधिकारियों से निवेदन किया था कि वो कलेक्टर साहब को तो बुलवा नहीं पाए, कम से कम एक कुत्ता ही ला दो, नहीं ला पाए। नगर पालिका वाले आए थे, वो कह रहे थे समस्या है भैया तुम्हारे पास तो स्कॉट है कुत्ता पकड़ने का, कुत्ता ले आओ एक।